स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर में है उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिक कोऑर्डिनेट्स हमने कर लिए थे, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की। पहले समझेंगे, टाइम दूंगा लिखने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ये कब यूज करेंगे? ये कब यूज करेंगे? अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। प्लीज सामने समझो, टाइम दूंगा बेटा। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में कोई दो पॉइंट्स हैं, कोई दो पॉइंट्स है। लेट्स सपोज एक पॉइंट है x1, y1 और कोई दूसरा पॉइंट है यहां पे, थोड़ा गैप बढ़ा देता हूं। एक पॉइंट है x1, y1 और एक कोई दूसरा पॉइंट है x2, y2। ये कहीं पे भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता है ना सबको। x1, y1 का मतलब कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये लेंथ x1 होगी और ये लेंथ y1 होगी। यस और नो? कोऑर्डिनेट का यही मतलब होता है बेटा। इसका मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं सो ये लेंथ होगी x2 और ये लेंथ होगी y2। इजंट इट? अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन कर दूं अगर, तो ये डिस्टेंस हो गया PQ जो मुझे निकालना है। राइट? ये मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, बस। इसको पॉइंट को नाम दे दिया M। जो PM लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? ये टोटल x2 थी, ये x1 थी। x2 में से x1 कम करूं, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? इसी तरह से जो ये लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक की, ये कितनी होगी? टोटल y2 है और ये y1 है। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये लेंथ कितना आ जाएगा बेटा? y2 माइनस y1। मानते हो ये बात? दोबारा मैंने बोला ये P पॉइंट है x1, y1, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो दिस इज x1, दिस इज y1। ये Q पॉइंट है x2, y2, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो दिस इज x2 एंड दिस हाइट इज y2। सो दिस लेंथ विल बी x2 माइनस x1 एंड दिस स्मॉलर हाइट विल बी y2 माइनस y1 होगा। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस ट्राइंगल में, पाइथागोरस लगाता हूं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PMQ, तो PM स्क्वायर कितना होगा? PQ स्क्वायर कितना होगा? PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। मानते हो बेटा? PM स्क्वायर कितना हुआ और PQ स्क्वायर कितना हुआ? PM स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर। PM स्क्वायर कितना हुआ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और MQ कितना है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो तो PQ कितना आया? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये जो लेंथ है, ये फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में, ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2,
उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे बोला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, -1 एंड 4, 3। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। सो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपको चाहिए, मैंने क्या बोला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो मैंने x2 x1 y1 मान लिया 2, -1 को, और x2 y2 मान लिया 4, 3 को। आपकी चॉइस है, किसी को भी कोई भी मान सकते हो, 1, 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर। ये सुनो, 4 - 2 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 20। स्क्वायर रूट ऑफ 20 को क्या लिख सकते हो, 2√5। तो ये आपके पास आ गया 2√5, और क्योंकि डिस्टेंस है तो यहां यूनिट्स लिखना जरूरी है, इसके बिना नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप एक लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब सपोज करो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, आपको बोला फाइंड द लेंथ्स ऑफ 3 sides of a triangle whose vertices are A 1, 0, B 3, -1 and C -1, 4। तो आपको एक ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, और आपको उस ट्राइंगल की क्या निकालनी है, तीनों साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले एक आप चाहो तो रफ डायग्राम बना लो, बेटर रहता है, बाकी तुम्हारी कॉल है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ये 3 वर्टिसेस हैं ABC, जरूरी नहीं है मैं देखो उसमें नहीं बना रहा हूं, ग्राफ पे नहीं बना रहा हूं, तो ये अप्रोक्सीमेट कोई भी एक डायग्राम बना लो। A के कोऑर्डिनेट कितने दिए, 1, 0, B के कितने दिए, 3, -1, C के कितने दिए, -1, 4। ठीक है, अब मैं डिस्टेंसेस निकालने, तीनों लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बेटा A से B की लेंथ क्या हो जाएगी, A से B की लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सो 3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -1 - 0 का स्क्वायर। मानते हो बेटा, कोई दिक्कत, कैलकुलेट करो। 3 - 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -1 - 0 कितना होता है, -1, उसका स्क्वायर कितना होता है, +1। आंसर क्या आया, √5 यूनिट्स। इसी तरह BC निकालो, अंडर रूट ऑफ, ये रहा BC, x2 माइनस x1, -1 - 3, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस ऑफ -1, टाइम पे आया करो बेटा, 4 माइनस ऑफ -1, इसका स्क्वायर। लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, कितना आया ये, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, √41 यूनिट्स। ठीक है, तीसरा निकालो, AC या CA कुछ भी लिख लो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ -1, इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16,
आंसर इसका आया √20 यानी 2√5 यूनिट्स। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अप्रोच समझ में आ गई कैसे गेम खेलना है? श्योर। ये होता है बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें कई बार डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी निकाल सकते हो। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर आपको निकालना है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा? 0,0, इजंट इट? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0। तो 0,0 से डिस्टेंस निकालना है। बेटा सामने ध्यान दो, 0,0 से डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का। तो वो कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट है, P पॉइंट है A, B। आपको ये डिस्टेंस निकालना है O से P का। तो बेटा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो O से B का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, O से P का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सीधा सीधा हुआ √(a² + b²। बाकी इसको डायरेक्टली पाइथागोरस से भी अप्रोच ले सकते हो। पाइथागोरस से अगर अप्रोच लेनी है तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर डालो। ये A कोऑर्डिनेट हो गया, ये B कोऑर्डिनेट हो गया। तो सीधा सीधा यूजिंग पाइथागोरस भी कर सकते हो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप OP डिस्टेंस को सीधा सीधा लिख सकते हो √(a² + b²। ये मैंने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सोचा, कुछ नहीं बोला हो, जैसे मर्जी सोचो, तुम्हारी इच्छा। क्या ये अप्रोच समझ में आती है बेटा कैसे से सोचना है? ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस में वो सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे जो पहले पढ़े हैं आपने। कौन से कॉन्सेप्ट्स? कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यहां तक समझ में आता है? पहले इतना लिखो, उसके बाद 4 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, कंसेप्ट लिख लीजिए कैसे बनाइए, और अगर कोई पॉइंट अनक्लियर होता है अभी पूछ लीजिए। पहले चेक करो, फर्स्ट 2 मैं कर देता हूं, फिर नेक्स्ट करना, बहुत सारे टेंशन नहीं है। पहला देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x y फ्रॉम ओरिजिन। ला जी पोपट क्वेश्चन। ओरिजिन बोला तो O पॉइंट हो गया 0,0, P पॉइंट है x, y। आपको OP निकालना है। OP कितना हो गया? √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? √(x² + y²। नो प्रॉब्लम, खत्म पहला पोपट क्वेश्चन। अब आ जाए सेकंड पे। एक आसान तो देना बनता है ना। अब आ जाते हैं थोड़ी सोच पे, देखते हैं आप सोच पे जाते हो या शौचालय पे जाते हो। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का अगर पॉइंट निकालना है, बबलू सामने ध्यान दे, वाई एक्सिस का अगर पॉइंट निकालना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं पता हमें, एक्स कोऑर्डिनेट क्या पता है? 0। वाई कोऑर्डिनेट मन्ने ना बेरा, आई डोंट नो। तो लेट पॉइंट बी P। ये 0,a की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? मानते हो ये बात? पहले इतना बताओ, ये समझ में आता है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 100% 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, मुझे तो निकालना है ना। अच्छा, इसको मैंने नाम दे देता हूं, नाम देना अच्छा रहता है, 6,5। और ये बी पॉइंट दिया है -4,3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस बराबर है। यही बोला है? पहले ये बताओ मुझे, क्या बोला है? पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, बराबर है डिस्टेंस पे A और B दोनों से। तो P से A का और P से B का दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बबलू सामने, बाद में लिखना। P से A का और P से B का डिस्टेंस बराबर होंगे। डिस्टेंस को इक्वेट करो। P से A का डिस्टेंस √0 - 6 का स्क्वायर प्लस A - 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं।
कोई टेंशन यहां तक? नो वरीज. इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस a -3 का स्क्वायर. माइनस ऑफ -5 प्लस हो गया बेटा. ओ 4 था, मैंने 5 क्यों लिखा? अरे 0 माइनस ऑफ -4 पे +4 का स्क्वायर प्लस a -3 का स्क्वायर. 0 माइनस ऑफ -4 बेटा. ओ ने ए नहीं लिखा, 0 ए लिखा है. कौन सी एक्सिस का पॉइंट है? 0 का. पढ़ पूरा. y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट तो नहीं पता ना. पता तो x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, अगर यही x कोऑर्डिनेट का पॉइंट चाहिए होता तो मैं क्या लेता? a, 0. फिर मुझे x कोऑर्डिनेट नहीं पता होता, y कोऑर्डिनेट पता होता. यहां तक बात समझ में आती है? दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, डरा दो दोनों साइड्स को. स्केयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. रूट हट गया. आपके पास आया -6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस a -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस a -3 का स्क्वायर. मानते हो बेटा? अब एक छोटा सा काम करो. a वाली टर्म्स को काटा कर दो, बाकी सबको काटा कर दो. a वाली टर्म्स को एक साथ कर दो, बाकी सारी टर्म्स को एक साथ कर दो. तो n उधर ले जाओ, n इधर ले आओ. 36 - 16 a -3 का होल स्क्वायर माइनस a -5 का होल स्क्वायर. लिख सकते हो? लिख सकते हो? क्या लगाऊं? आइडेंटिटी लगाऊं या सीधा ब्रैकेट खोल दूं? मर्जी तुम्हारी, जो मर्जी कर लो. 36 - 16 कितना हो गया? 20. अब सपोज तुम में चुल्ले आइडेंटिटी लगाने की तो आइडेंटिटी लगा लो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. मानते हो बेटा? ब्रैकेट खोलो. a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 से माइनस a स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10a. कटिंग पटिंग मारो. a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया. -6 प्लस 10 कितना? वो 4a. 9 माइनस 25 कितना हुआ? -16 इज 20. तो 4a इक्वल टू 36, a इक्वल टू 9. मतलब जो p पॉइंट हुआ वो हुआ 0,9. ठीक है, 16 उधर जाएगा बेटा, 20 के साथ ऐड हो गया 36. 4a इक्वल टू 36, a कितना हुआ? 9. क्या ये समझ में आता है? पक्का? इसको लिख लो और ये 2 पे दिमाग लगाओ. लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 5, कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ इट्स एंड. मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर तुम दिमाग लगाना. लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 5. ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड आर 2,2, ये 2,2 दिया हुआ है, एंड द अदर एंड -1,x, -1,x, x निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो? ठीक है, करो कोशिश. कोशिश करो, दिमाग लगाना है. हाँ जी. अगला, द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इतना इतना इतना. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. एक वर्टेक्स है 0 0, एक वर्टेक्स है 2a, 0 और एक वर्टेक्स है a, √3 है. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. तीनों साइड निकाल सकते हो, तीनों बराबर आएंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, पर निकाल के दिखानी पड़ेगी. ए बी निकालोगे, ये ए पता है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो. अभी किया था ना इक्विलेटरल टाइप का क्वेश्चन. ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो. तीनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए. करोगे कोशिश? पहले पिछला वाला कंप्लीट करो, अपने हाथ से पूरा करो. कोई स्टेप अनक्लियर है तो पूछो, फिर नेक्स्ट वाले दोनों करना. अभी चेक करो. अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा ना एक फैक्टराइजेशन से भी करके दिखाता हूं. जैसे इसी क्वेश्चन को करना है, इसी क्वेश्चन को करना है. आप एक और काम कर सकते हो. आप इस स्टेप तक पहुंच गए, इसके बाद आप एक और काम कर सकते हो. ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई 20,
राइट साइड में लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस और नो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सॉल्व करो, ए माइनस 3 प्लस ए माइनस 5 इंटू ए माइनस 3 माइनस ए प्लस 5। ए से ए कैंसिल हो गया, इधर आया 2a माइनस 8 इंटू 2 इज 20। 2 से 20 काटा 10 बचा, 2a इक्वल टू 18, a इक्वल टू 9। ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी। प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, जैसे अब इस क्वेश्चन में नोटिस करो, इधर एक तरीका, पहले तो डिस्टेंस, सबसे पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस का। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस है 5, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हो? लिख सकते हो यहां तक। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड्स, या पहले सॉल्व करो। अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। लिख सकते हैं यहां तक। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग कर लो। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर। मानते हो यहां तक? सामने देखो बेटा 2 मिनट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे प्रोसेस 2 मेथड से कर सकते हो। सबसे पहला मेथड क्या है, इसको लेफ्ट साइड लाओ। 25 में 9 गया 16 इज x प्लस 2, x माइनस 2 का स्क्वायर। लिख सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकता हूं। जब स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस आता है, याद है? पता है ना आपको या नहीं पता? ये बताओ मेरे को, साफ बताना। स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस आता है, ये पता है या नहीं पता? पक्का? मतलब अगर x स्क्वायर 4 के बराबर है तो x किसके बराबर होता है? प्लस माइनस 2 के। ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो ये पता कर लो। सुनो इधर, x स्क्वायर अगर 4 के बराबर होता है तो x जो है वो प्लस माइनस 2 के बराबर आता है। क्यों? उसका रीजन है, ध्यान देना। 4 इधर लाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? या तो पहला 0 हो या फिर दूसरा 0 हो। तो x हो जाएगा प्लस 2 और x हो जाएगा -2। तो 2 आंसर आ गए। बेटा अभी मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ, 2 मेथड्स बता रहा हूं। तो सबसे पहला तरीका तो क्या हो गया कि आप सीधा स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड। तो x माइनस 2 आपके पास आ गया प्लस -4। सो x माइनस 2 इज 4 और x माइनस 2 इज -4। तो x यहां से आ गया 6 और x यहां से आ गया -2। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मेथड, सपोज आप ऐसे नहीं करते, इसी स्टेप के बाद आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो? ब्रैकेट ओपन कर दो। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। 16 उधर जाएगा, 4 माइनस 16 कितना हो गया? -12। मानते हो? कोई दिक्कत नहीं। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्या फैक्टर बनेंगे? 6 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 6
प्लस 2 कॉमन x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 कॉमन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो आंसर आ गया x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -2. ये आता है ना बेटा सबको? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आता है ना? फैक्टराइज किया सबसे पहले इसको, फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 है. इक्वल टू 0 होने का मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब हो सकता है? या तो पहला टर्म 0 हो या फिर दूसरा टर्म 0. ठीक है, हाँ बोल बेटा. करना पड़ेगा बेटा, एक तरफ इक्वल टू 0 तो लाना ही नहीं, वो आएगा ही नहीं. अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप काट दोगे. आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, इकट्ठा इक्वल टू 0 तो लाओगे ही ना बेटा, उसके बिना थोड़ी ना कर सकते हो. यहां तक बात समझ में आई? तो ये बेटर मेथड है वाइट से जो लिखा, बाकी चॉइस तुम्हारी है. ठीक है, सेकंड वाला. हाँ बेटा, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे 16 का तो प्लस माइनस लिखेंगे. ठीक है, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट बनता है दूसरी तरफ जाके तो प्लस माइनस दो रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है, अगला देखो, AB. AB कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, ये आ गया 2a. फिर BC कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2a माइनस a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3a का स्क्वायर. करो सॉल्व. 2a माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर. ये भी कितना आएगा? ऑब्वियसली 2a आना है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. फिर AC निकालो. AC हुआ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट 3a माइनस 0 का स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये भी रूट ऑफ 4a स्क्वायर, सॉल्व करके आया 2a. क्या ये समझ में आता है? अपने हाथ से कंप्लीट करो. उसके बाद ये दो क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ. फिफ्थ में निकालना है पेरीमीटर, तो तीनों साइड्स निकाल के क्या करोगे? ऐड, पेरीमीटर आ जाएगा. अगले में बोल रहा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी ऑन द एक्स एक्सिस इज 11. एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट. एंड अनदर पॉइंट ए इज 7/3 डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. लगा सकते हो दिमाग. एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. सोचो इनको, पहले ये वाला करो, ये दोनों लिख लो, फिर उसके बाद अगले दो पे अटेम्प्ट कर रहे हैं. चेक करो. पहले फिफ्थ में आपको क्या बोला? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना. ए पॉइंट है 0,4, बी पॉइंट है 0,0 एंड सी पॉइंट है 3,0. पेरीमीटर बोला, पहले ए बी निकालोगे. ए बी हुआ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर. सॉल्व करके ये 4 आएगा. बी सी निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर. 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया. 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आया? 3 यूनिट्स. AC, अच्छा इसमें मैं प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि लेंथ है बेटा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती. AC कितना हुआ? AC आपके पास हुआ अंडर रूट ऑफ, अच्छा 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, और AC की बात करूं तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, ये हो गया 5 यूनिट्स. तो पेरीमीटर कितना हुआ? 4 प्लस 3 प्लस 5, 12 यूनिट्स. नो प्रॉब्लम. ये तो हो गया होगा सबका. गुड, वेरी गुड. सिक्स्थ, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट बी ऑन द एक्स एक्सिस इज 11. तो बी पॉइंट हो गया 11,0. वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना. बी हो गया 11,0 एंड अनदर पॉइंट ए इज 7,3.
तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई है। डायरेक्ट पॉइंट देने की जगह आपको बोल दिया एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपको 11 दे दिया, तो पॉइंट हो गया 11,0। तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ए बी निकालना है। कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया रूट 25, मतलब आंसर आ गया 5 यूनिट्स। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, आज का होमवर्क क्या है? छोटा सा है, एक तो फॉर्मूला याद करना, दूसरा इसके बाद थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, 13 तक, मतलब ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन और हैं, 6 तक की है ना, 7 क्वेश्चंस और हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, 7 क्वेश्चंस ये और हैं, ये मुझे नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।